नमस्कार, मैं स्नेहा आपकी होस्ट एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ ये कहानी है शंभू की। शंभू जो कि एक ट्रक ड्राइवर था। शंभू सामान इधर से उधर करने का काम किया करता था, मतलब अपने ट्रक में सामान यहाँ से वहाँ पहुँचाने का काम किया करता था। आज की ये कहानी एक ऐसे डरावने और खौफनाक हाईवे से जुड़ी हुई है जिसके बारे में शायद आप लोगों ने भी सुन रखा होगा। ये हाईवे एक ऐसा हाईवे था जिस हाईवे पर रात को किसी भी गाड़ी का गुजरना सख्त मना था। मना किसी और की तरफ से नहीं, ये आपके सेफ्टी के लिए मना कर रखा गया था, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े हादसे उस हाईवे पर हो चुके थे जिनके लिए कभी कोई भी रीज़न किसी को समझ में नहीं आया। उस पर से रात को गुजरने वाली गाड़ियाँ हमेशा या तो अजीब से एक्सीडेंट्स का शिकार हो जाया करती थीं या फिर वहाँ से गुजरने वाले लोग पागल जैसी हालत में या फिर मरे हुए हालत में हमेशा मिला करते थे। हाईवे पर ऐसा क्या होता था ये जानने के लिए वहाँ पर सीसीटीवी भी लगवाया गया, लेकिन रात के वक्त अपने आप उस सीसीटीवी कैमरा में कुछ खराबियां आ जाने की वजह से वहाँ का कोई भी वीडियो कभी भी कैप्चर नहीं हो पाया। शंभू एक बहुत अच्छा ड्राइवर था जो कि सालों से ये ड्राइवरी का काम कर रहा था। शंभू का एक हेल्पर भी था जिसका नाम था छोटू। ज़्यादातर शंभू के साथ हमेशा छोटू ही हर सफ़र पर जाया करता था। शंभू खुद जानबूझकर लॉन्ग रूट के चीज़ें उठाया करता था ताकि लॉन्ग रूट में उसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके। आज तक शंभू को कभी भी किसी भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ा था। शंभू दिन में भी बहुत आसानी से गाड़ी चला लिया करता था और रात में भी। आज शंभू को उसी हाईवे के रास्ते से होकर गुजरने के लिए एक माल की डिलीवरी का ऑफ़र आया। शंभू उस रास्ते के बारे में पूरी तरह से अनजान था, क्योंकि ये एक बहुत लॉन्ग रूट की बात थी और उस रास्ते पर आज से पहले कभी भी शंभू ने कोई डिलीवरी नहीं की थी। शंभू को इसमें बहुत अच्छे पैसे भी मिल रहे थे, इसलिए वो तुरंत तैयार हो गया। माल की डिलीवरी अर्जेंट करनी थी, इस वजह से शंभू को दोपहर में ही उस रास्ते के लिए ये बात पता चली कि उसे अभी के अभी माल की डिलीवरी लेकर उस लोकेशन के लिए जाना है। शंभू ने भी देर नहीं की, उसने तुरंत छोटू को ये बात कही। छोटू भी तुरंत तैयार हो गया। दोनों शाम तक माल लोड करवा के उस रास्ते के लिए निकल चुके थे और अभी रास्ता काफ़ी लंबा था उस हाईवे तक पहुंचने के लिए, जिसकी वजह से शंभू काफ़ी देर से लगातार ड्राइविंग कर रहा था। उसने एक जगह पर भी स्टॉप नहीं लिया था और थोड़ी देर बाद शंभू के उस हेल्पर ने उससे कहा, मालिक मुझे बहुत भूख लग गई है, आपको नहीं लगी क्या? मैंने दोपहर में भी आज कुछ खाना नहीं खाया था, चलिए ना रास्ते में कहीं रुकते हैं और कुछ खाते हैं। छोटू की बात सुनकर शंभू ने कहा, हाँ यार बात तो तू सही कह रहा है, भूख तो मुझे भी लगी है। जल्दी जल्दी माल लेकर निकलने के चक्कर में मैंने भी ढंग से खाना नहीं खाया था और अभी तो सच में बहुत ज़्यादा भूख लग चुकी है। ठीक है तू चिंता मत कर, कोई रास्ते में अच्छा सा ढाबा देखकर गाड़ी रोकते हैं और खाकर फिर तुरंत ही बिना आराम किए हम निकल जाएंगे। छोटू काफ़ी खुश हो गया। थोड़ी ही देर में वो लोग एक ढाबे पर पहुंच चुके थे और वहां पर उन दोनों ने खाना खाया। दोनों ने अपना खाना जल्दी ही ख़त्म कर लिया और ख़त्म करने के बाद दोनों आपस में ये बात कर रहे थे कि अगर अभी वो
इतने बजे यहाँ से निकलेंगे तो जहाँ उन्हें पहुँचना है वहाँ वो लगभग कितने बजे तक पहुँच जाएंगे। ये बात उस ढाबे वाले ने सुन ली और उसने पैसे लेने की बजाय शंभू से एक सवाल किया। उसने पूछा, भाई जी आप किधर जा रहे हो? शंभू ने बताया कि वो किस रास्ते पर आगे बढ़ने वाला है। ये बात सुनते ही तुरंत उस ढाबे वाले ने कहा, भाई जी एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना मानो तो। शंभू ने कहा, हाँ हाँ बोलो ना। उस ढाबे वाले ने शंभू और उसके हेल्पर दोनों को बताया, आप उस रास्ते पर अभी ना जाएं तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। शंभू ने ये बात सुनते ही तुरंत ढाबे वाले की तरफ देखा और उससे सवाल कर दिया, क्यों भाई आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वैसे भी हमें इस माल की डिलीवरी अर्जेंट करनी है, हमें हर हाल में सुबह के 7 बजे से पहले पहले ये माल वहाँ पहुँचा ही देना है। ये बात सुनते ही ढाबे वाले ने कहा, भाई जी मैं सब समझ रहा हूँ, लेकिन अगर आप उस रास्ते पर अभी गए तो आप इस माल की डिलीवरी 7 बजे क्या कभी भी नहीं दे पाएंगे। ये बात सुनकर शंभू और छोटू दोनों ने एक बार एक दूसरे की तरफ देखा और फिर ढाबे वाले से पूछने लगे, क्यों भाई ऐसा क्या है उस रास्ते पर, ऐसा क्यों बोल रहे हो तुम? ढाबे वाले ने बताया, मैं आपको सुनी सुनाई बातें नहीं बता रहा हूँ, उस रास्ते पर रात में कोई भी गाड़ियाँ नहीं जाती हैं और अगर कोई गाड़ी गई तो वो गाड़ी कभी भी अपने मंजिल तक पहुँचती ही नहीं है। ये बात सुनकर शंभू ने तुरंत पूछा, ऐसा क्या है उस रास्ते पर, वही तो पूछ रहा हूँ, बता तो दे। ढाबे वाले ने कहा, मैं आपको ये सारी चीज़ें नहीं बता सकता, अगर मैं आपको ये चीज़ें बताऊंगा तो आप मेरी बात एक तो मानोगे नहीं, दूसरा मेरा काम था आपको आगाह करना, बाकी ये बात मानना ना मानना आपकी मर्ज़ी है। अगर आप जाना चाहते हैं खुद ही मौत के मुंह में तो शौक से जाएं, वरना मैं तो यही कहूँगा कि आप कम से कम सुबह के 4 बजे तक यहीं पर ढाबे पर आराम करें और फिर यहाँ से निकलें। सच में शंभू और छोटू ने उस ढाबे वाले की बात बिल्कुल सीरियसली नहीं ली और वो पैसे देकर वहाँ से आगे की तरफ बढ़ गए। मुश्किल से आधे घंटे में शंभू और छोटू उस हाईवे को लगने वाले थे। उस हाईवे को लगने से पहले ही शंभू और छोटू को अजीब सा महसूस होने लगा और उन्होंने एक बार जब हाईवे की तरफ नज़र दौड़ाकर देखा तो उन्हें भी ये बात काफ़ी अजीब लगी, क्योंकि सच में उस हाईवे पर इस वक्त अभी कोई भी गाड़ी नहीं थी। वहाँ सिर्फ और सिर्फ शंभू का ट्रक ही आगे तेजी से बढ़ता चला जा रहा था। शंभू इससे पहले भी कई बार रात की डिलीवरी कर चुका था और कई सारे हाईवे से गुजर भी चुका था, लेकिन उसने आज तक ऐसा शांत और खाली हाईवे कभी नहीं देखा था। छोटू को भी ये सारी बातें पता थी, इसलिए छोटू ने एक बार शंभू की तरफ देखते हुए कहा, मालिक मुझे ना थोड़ा डर लग रहा है, पता नहीं उस ढाबे वाले की बात कितनी सच है कितनी नहीं है, लेकिन ये देखो ना हाईवे इस तरह से खाली हमने कब देखा है, और आप देखो ना हाईवे पूरा खाली है। हम एक काम करते हैं ना, हम इधर ही कहीं सड़क के साइड में गाड़ी लगाते हैं और 4 बजे तक इंतज़ार करते हैं, फिर यहाँ से हम आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन शंभू ने छोटू को समझाते हुए कहा, अरे यार छोटू, तू भी कहाँ उस ढाबे वाले की बात पे ध्यान दे रहा है, तू तो बस ये सोच कि हम समय से पहले पहुँचेंगे। तो कहा है ना मालिक ने कि वो हमें 1000 रुपये एक्स्ट्रा ही दे देंगे, तो तू क्यों चिंता कर रहा है? मैं हूँ ना तेरे साथ, आज तक मेरे साथ तुझे कभी कुछ हुआ है जो आज मैं तुझे कुछ होने दूंगा, तू बिल्कुल चिंता मत कर। उनके ट्रक पर सरिया लदा हुआ था, मतलब लोहे की रॉड, ऐसी रॉड जो कि कंस्ट्रक्शन के काम में आती है। ये बातें करते करते वो दोनों कब उस हाईवे को लग गए उन्हें भी पता बिल्कुल नहीं चला और मुश्किल से 10 मिनट ही हाईवे पर
आगे बढ़ने के बाद शंभू को ऐसा लगा जैसे कि उसके ट्रक के नीचे कुछ आ गया हो, कोई चीज़, जानवर या इंसान, पता नहीं, क्योंकि दोनों बात करने में इतने मशरूफ़ हो गए थे कि सड़क की तरफ से उनका ध्यान पूरी तरह से हट चुका था। सड़क खाली होने की वजह से थोड़ी सी लापरवाही हो चुकी थी और अचानक जब कोई चीज़ शंभू के ट्रक से टकराकर उसके ट्रक के नीचे आई तो शंभू को ये बात समझते देर ना लगी कि उसने किसी चीज़ को कुचल दिया है। उसने तुरंत अपने ट्रक का ब्रेक दबा दिया और ब्रेक दबाते ही दोनों काफ़ी डर चुके थे। लेकिन छोटू ने कहा, मालिक आप बैठो, मैं जाकर चेक करके आता हूँ कि क्या चीज़ है जो ट्रक के नीचे आई है। छोटू ट्रक के नीचे उतरकर गोल गोल घूमकर पूरे ट्रक को देख रहा था, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी नज़र नहीं आ रहा था। और जब छोटू ट्रक के पिछले हिस्से के पास पहुंचा तो अचानक वो ज़ोर ज़ोर से चीखकर शंभू को बुलाने लगा। शंभू भी तेजी से उतरकर नीचे आया और छोटू को आवाज़ देकर पूछने लगा, क्या बात है, क्यों ऐसे शोर मचा रहा है, कौन है, इंसान आ गया क्या ट्रक के नीचे? छोटू ने कहा, नहीं मालिक, तू इधर तो आ, पीछे देख क्या हुआ है। और शंभू ट्रक के पीछे की तरफ पहुंच गया। शंभू को देखकर सारी चीज़ें सामान्य ही नज़र आ रही थी, लेकिन छोटू को ट्रक पर लदा हुआ सामान बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था। उसने कहा, मालिक, ट्रक पे जो सारा सामान था वो कहाँ गया? मुझे तो कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा है। और ये बात सुनते ही शंभू ने हंसते हुए छोटू के सर पर धीरे से एक टपली मारी और मारकर कहा, अरे यार, ट्रक के नीचे कुछ आया नहीं है, तुझे मजाक करने के लिए मैं ही मिला हूँ क्या? वैसे भी तुझे पता है, अभी मैंने तुझे बताया हमें समय से पहले पहुँचना है। चल नाटक बंद कर, जल्दी बैठ ट्रक में। छोटू अभी भी ट्रक के पिछले हिस्से में ही खड़े होकर बार बार अपनी आंखें मलकर ट्रक को देख रहा था। तभी छोटू की चीख शंभू को सुनाई दी और शंभू जब दौड़कर ट्रक के पीछे आया तब उसने देखा शंभू के आर पार 4 सरिये हो चुके हैं। एक उसके सर को छेदता हुआ बाहर निकल गया, दूसरा उसके गले के आर पार है, तीसरा और चौथा सरिया उसके पेट को छेदता हुआ सड़क से जा टकराया था। ये नज़ारा देखते ही अब शंभू के होश उड़ चुके थे। वो चीखता चिल्लाता वहीं सड़क पर बैठ गया। उसे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा हुआ तो हुआ कैसे। तभी अचानक शंभू को सड़क के उस पार से ये सुनाई दिया कि कोई उसे आवाज़ देकर बुला रहा है, उसका नाम लेकर पुकारा जा रहा था। ये आवाज़ शंभू को बिल्कुल साफ साफ सुनाई दे रही थी। वो अभी छोटू को लेकर संभला ही नहीं था कि पहली बार में उस आवाज़ को सुनकर शंभू को डर लगा, लेकिन दूसरी और तीसरी बार में पता नहीं ऐसा क्या हुआ, या शायद उस आवाज़ के सम्मोहन से बंधकर शंभू आगे की तरफ बढ़ने लगा, बार बार ये कहता हुआ, हाँ मैं आ रहा हूँ, मैं आ रहा हूँ, रुको। और वो तेजी से उस आवाज़ की तरफ बढ़ता ही जा रहा था। वो हाईवे से लगभग 100 मीटर की दूरी तक अंदर आ चुका था। चारों तरफ जंगल ही जंगल था। तभी अचानक शंभू को ऐसा महसूस हुआ जैसे पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा हो। शंभू चौंक कर पीछे मुड़कर देखने लगा। जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक बूढ़े बाबा करीब 80-85 के उम्र के होंगे, जिन्होंने अपने हाथों में लालटेन पकड़ रखा था। उनकी उम्र बहुत ज़्यादा होने की वजह से उनके चेहरे पर बहुत ज़्यादा झुर्रियाँ आ चुकी थीं। उनके सारे बाल, दाढ़ी सब सफ़ेद था। शंभू ने जब उनकी तरफ देखा तब लगा जैसे वो उस आवाज़ की सम्मोहन से बाहर निकल आया था।
उसने तुरंत उस बाबा के सामने रोते चिल्लाते छोटू की हालत के बारे में सब कुछ बताना शुरू कर दिया। बाबा ने उसकी बात को काटते हुए कहा, अब दूसरा नंबर तेरा है, चल चुपचाप यहाँ से मेरे साथ। शंभू को ये बात काफ़ी अजीब लगी, लेकिन शंभू को यहाँ पर उम्मीद की उनके अलावा और कोई किरण नज़र नहीं आ रही थी। इसलिए वो चुपचाप बाबा जी के पीछे पीछे चलता हुआ हाईवे के अब दूसरे तरफ के रास्ते पर पहुंच चुका था। थोड़ी ही देर में बाबा उसे एक गांव में लेकर पहुंच चुके थे। काफ़ी रात होने की वजह से गांव के सारे लोग सो चुके थे। बाबा ने शंभू को संभालते हुए अपने झोपड़ी के अंदर लेकर आए और फिर शंभू को बिस्तर दिखाकर ये कहा कि तू थोड़ी देर आराम कर ले। लेकिन शंभू अभी भी छोटू की वैसी हालत भूल नहीं पा रहा था। बार बार उसकी आंखों के सामने छोटू ही दिखाई दे रहा था। फिर भी शंभू काफ़ी डर चुका था और थक चुका था, जिसके वजह से वो बिस्तर पर थोड़ी देर आराम करने के लिए लेट गया। थोड़ी ही देर में उसकी आंख लग गई। अचानक जब शंभू की आंख सुबह खुली तो उसने झोपड़ी के बाहर निकलकर जो नज़ारा देखा, वो नज़ारा अभी भी उसे रात की तरह ही डरा रहा था। क्योंकि जब वो रात में यहाँ पर आया था तो यहाँ पूरा का पूरा गांव था। गांव छोटा ही था लेकिन था, और अभी सुबह वहाँ उस एक झोपड़ी के अलावा कोई और घर दूर दूर तक नज़र ही नहीं आ रहा था। वो बूढ़े बाबा जो रात में शंभू की मदद करके उसे यहाँ तक लेकर आए थे, अभी उन बाबा का भी कहीं कोई अता पता नहीं था। शंभू ने रात के डर के वजह से उन बाबा को ढूंढने की ज़्यादा कोशिश बिल्कुल नहीं की और वो भागता हुआ अपने ट्रक के पास पहुंच चुका था। जब वो ट्रक के पास पहुंचा तो ये क्या, वहाँ का पूरा नज़ारा ही बदल चुका था। वहाँ छोटू की लाश नहीं थी, ना ही कोई सरिया ज़मीन पर गिरा हुआ था। शंभू को ये बात काफ़ी अजीब लगी, लेकिन वो इतना ज़्यादा घबराया हुआ था कि उसने अभी छोटू को ढूंढने या उसकी खोज खबर लेने की भी सुध नहीं थी। वो चुपचाप अपने ट्रक में बैठा और तेजी से ट्रक को लेते हुए जहां उसे पहुंचना था वहां कुछ घंटों के बाद पहुंच चुका था। जब शंभू वहां पर पहुंचा तो वो अभी भी डर से काफ़ी कांप रहा था। उसी वजह से शंभू ने पूरे रास्ते में गाड़ी कहीं भी नहीं रोकी थी, ना तो पानी पीने के लिए ना ही खाना खाने के लिए। जब शंभू वहाँ पर उतरा तो ट्रक से निकलते ही वो ज़मीन पर गिरकर बदहवास सा बैठ गया और बैठकर वहाँ पर एक आदमी को अपने ऊपर बीती हुई सारी आप बीती सुनाने लगा। उस आदमी ने भी शंभू की सारी बातें बड़े ध्यान से सुनी और सारी बातें सुनने के बाद उसे उठाकर अंदर कमरे में लेकर गए। वहाँ पर वो आदमी भी बैठा हुआ था जिसको शंभू को ये डिलीवरी पहुँचानी थी। पहले सबने शंभू की हालत देखकर उसे पानी पिलाया और थोड़ा बहुत कुछ खिलाने की कोशिश की। शंभू ने भी जैसे तैसे डरते घबराते थोड़ा बहुत कुछ खाया। उसके बाद ये कहा, मालिक ये लो आपकी डिलीवरी ले आया हूँ, लेकिन मुझे अब पुलिस की मदद चाहिए छोटू की खोज खबर निकालने के लिए। ये बात सुनते ही जब सारे लोगों ने ये देखा कि शंभू अब थोड़ा सामान्य हो रहा है, तब उन लोगों ने ये कहा, वो सब तो ठीक है, पहले तू ये बता कि तू 20 दिनों से था कहाँ, ये डिलीवरी तुझे 20 दिन पहले देनी थी। ये बात सुनते ही जैसे शंभू के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी, क्योंकि वो तो कल रात सोकर आज सुबह उठकर ही ट्रक लेकर वहाँ पहुँच चुका था। तो ये लोग क्या बात कर रहे हैं। शंभू ने अपने मन की बात उन लोगों से कही
उन लोगों ने शंभू को समझाया, कैलेंडर दिखाया, मोबाइल पर डेट और दिन दिखाया। अब सारी चीज़ें देखने के बाद शंभू के भी समझ से ये सारी चीज़ें पूरी तरह से परे थी कि ये कैसे हो सकता है। मैं तो कल रात ही सोया था, फिर क्या मैं 20 दिन तक सोता रहा? ऐसा कैसे हो सकता है? ये मानने वाली बात ही नहीं है। और सच में ये मानने वाली बात ही नहीं है। शंभू अगर सिर्फ कल रात से लेकर अब तक ही सोया था तो वो सच में 20 दिनों तक कहाँ था, छोटू कहाँ गया, ये बात कभी किसी को पता ही नहीं चली। बाद में शंभू ने छोटू को ढूंढने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन छोटू की लाश तक कभी किसी को नहीं मिली। उस हाईवे पर आखिरकार शंभू और छोटू के साथ क्या हुआ था, ये बात आज भी रहस्य ही बनी हुई है। और शंभू की मदद किसने की थी? कौन थे वो फरिश्ते बाबा जिन्होंने ऐन मौके पर आकर शंभू की जान बचाई? चाहे उसकी ज़िंदगी के वो 20 दिन आज भी उसे याद नहीं है, लेकिन आखिरकार वो जिंदा तो है और छोटू का तो पता ही नहीं। ऐसे ही बहुत सारे रहस्यमय घटनाएं उस हाईवे से आज भी जुड़ी हुई हैं, जिनका कोई भी पता आज तक कोई नहीं लगा पाया। तो आप भी किसी हाईवे पर जाने से पहले सोच लीजिएगा। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आपके पास आपकी ऐसी कोई कहानी है जो आप हम सब तक पहुंचाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए ईमेल आईडी या इंस्टा आईडी पर आप हमें आपकी वो कहानी भेज सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो तब तक के लिए नमस्कार।